Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the 13th lecture on BSA, so let's get started. Today we will study methods of proof. Methods of proof of fact. Definition. Proof is the established by a fact by evidence before the court. अब क्या बोलता है कि proof क्या होता है? Proof is the establishment of a fact by evidence before the court. अब क्या बोलता है कि यहाँ पे बोलता है कि प्रूफ एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स है एविडेंस के थ्रू कोर्ट के सामने। अब इसका मोड्स क्या है? मोड्स है इसके ओरल एविडेंस जो कि सेक्शन 59 और 59 आईईए में मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट्स में और सेक्शन 60 ऑफ बीएसए में है। यहाँ पे विटनेस का स्टेटमेंट लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो बीएसए के 61 टू 90 में है। डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये सब आएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। प्रिजम्पशन ऑटोमेटिक कंक्लूजन अंडर लॉ। एडमिशन एक्सेप्टेंस बाय फैक्ट बाय पार्टीज। कन्फेशन एक्सेप्टेंस बाय एक्यूज्ड। एक्सपर्ट ओपिनियन ओपिनियंस ऑन स्पेशलिस्ट। circumstantial एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर्मिंग अ चेन। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है? अ विटनेस सीइंग अ मर्डर इन is oral evidence. CCTV footage is a documentary evidence. Presumption. Definition क्या है यहाँ पे presumption का? Presumption means the court assumes a fact to be true until proven otherwise. अब यहाँ पे क्या बोलता है? Presumption क्या है? Presumption means the court assumes a fact to be true until proven otherwise. अब इसमें टाइप्स क्या है? मे प्रिज्यूम जो कि होता है डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन। कोर्ट मे प्रिज्यूम फैक्ट्स जो कि सेक्शन 113 में दिया हुआ है। शैल प्रिज्यूम मैंडेटरी प्रिजम्पशन होता है ये। कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम अनलेस डिसप्रूव्ड, ये सेक्शन 14 में है। कंक्लूसिव प्रूफ नो रिबटल अलाउड, सेक्शन 115 में बोलता है। अब एग्जाम्पल क्या है? A letter properly posted is presumed to have been delivered. अगर एक लेटर है उसे हम अच्छे से पोस्ट कर रहे हैं विद टैग्स विद एड्रेस स्टैम्प सब चीज के साथ तो उसे मैं प्रिज्यूम करूंगी कि वो डिलीवर हो जाएगा, ये सेक्शन 90 में बोलता है। अब यहाँ पे एक केस लॉ है स्टेट ऑफ मद्रास महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल दामोदर दास सोनी। प्रिजम्पशन रिगार्डिंग पोजेशन ऑफ गोल्ड विदाउट परमिट। ये केस आप पढ़ लीजिएगा इफ यू वांट सो, या फिर नहीं भी पढ़िएगा तो भी चलेगा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल सेक है ये। अब है कैरेक्टर जिसमें डेफिनेशन क्या है कैरेक्टर का? कैरेक्टर एविडेंस रेफर्स टू अ पर्सन्स जनरल रेपुटेशन इन सोसाइटी। हम हर एक इंसान का एक जनरल रेपुटेशन होता है एक सोसाइटी में। सोसाइटी एज इन ये नहीं जहाँ कॉलोनी में आप रहते हो, सोसाइटी इज द पीपल विथ हुम यू लिव। कॉलेज आप जा रहे हो तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो सोसाइटी है आपका कॉलेज का। आपके सोसाइटी के भी लोग आपकी सोसाइटी है, मतलब जो आपके लिए लोग पर्सपेक्टिव रखते हैं वो हो जाएगा यहाँ पे कैरेक्टर। अब रूल्स क्या है? सेक्शन 117 to 120 BSF. In civil cases, character evidence is irrelevant unless character itself is in question. क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? एक्यूज्ड मे प्रूव गुड कैरेक्टर, प्रिकॉशंस कैन नॉट प्रूव बैड कैरेक्टर अनलेस द एक्यूज पुट्स इट इन इशू। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस उतना रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट हो जाता है, ठीक है, अनलेस कैरेक्टर पर ही क्वेश्चन ना हो। और क्रिमिनल केसेस में बोला जाता है कि एक्यूज्ड मे प्रूव गुड कैरेक्टर, प्रोसिक्यूशन कैन नॉट प्रूव बैड कैरेक्टर अनलेस द एक्यूज पुट्स इट इन इशू। अब यहाँ पे क्या बोलता है? क्रिमिनल केसेस है, सपोज किसी ने कुछ क्रिमिनल केस अटेम्प्ट कर दिया तो वो अपने आप को अ, निर्दोष साबित करने के लिए बोल सकता है कि एक प्रूफ दिखा सकता है कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है सोसाइटी में, मेरा कोई ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वो सब उसके केस को आगे बढ़ा सकते हैं कि थोड़ा उसके लिए इजी हो जाए वो केस। एग्जाम्पल क्या है? इन अ थेफ्ट केस accused can show
ही हैज अ गुड रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। यही मैंने अभी बोला कि अगर कोई केस में फंस गया है, क्रिमिनल केस में, तो वो दिखा सकता है कि मेरा ऐसा कोई पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, मेरा रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छा है, तो इस सब से वो उसका छूटने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोलता है कि सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस जो वो इररिलेवेंट होता है अनलेस कैरेक्टर ही क्वेश्चन पे ना हो। और क्रिमिनल केसेस में क्या बोलता है कि गुड कैरेक्टर को बचाता है यहाँ पे, एक्यूज मे प्रूव गुड कैरेक्टर। अब एक्सपर्ट ओपिनियन, डेफिनेशन इसका सेक्शन 45 ऑफ बीएसए में दिया गया है। Opinions of a person, especially skilled in science, art, handwriting, fingerprint, foreign law, etc. अब यहाँ पे क्या बोलता है एक्सपर्ट ओपिशन, ओपिनियन ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन साइंस, आर्ट्स, हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट, फॉरेन लॉ एक्सेट्रा। तो ये सब में अगर कोई स्पेशली स्किल्ड है, साइंस में, आर्ट में, हैंडराइटिंग में, फिंगरप्रिंट में, फॉरेन लॉ में, तो उन्हें हम एक्सपर्ट बोलते हैं और उनके ओपिनियंस को लिया जाता है। की पॉइंट्स क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स, मस्ट शो रीजंस बिहाइंड द ओपिनियन। अगर इनमें से कोई भी स्किल्ड जो है, ये अगर कुछ बोल रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो उन्हें उसके पीछे का रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों इनका ओपिनियन वैसा है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, मेडिकल एविडेंस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग। इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्यों बोला गया कि सपोज किसी का मर्डर हो जाता है, अब वहां पे एक नाइफ मिलता है, नाइफ में पक्का फिंगरप्रिंट्स होंगे, तो वो हो गए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उसका एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। सपोज वहां पे 3-4 तरह के ब्लड स्टेन्स थे, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो मेडिकल एविडेंस देंगे। सपोज वहां पे एक बाल का ही स्टैंड, एक हेयर स्टैंड था, तो वहां पे डीएनए टेस्ट हो सकता है। सपोज किसी ने एक लेटर लिख के छोड़ा हो, तो उसे जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो पहचान सकते हैं कि किसका हैंडराइटिंग है, मैच करने के बाद। अब यहाँ पे भी एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ एचपी, मतलब कि स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस जयलाल। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक रीजनिंग। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि साइंटिफिक रीजनिंग होना चाहिए, कि एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक रीजनिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सपर्ट जो है उनके ओपिनियन जो होते हैं वो मस्ट बी बैक फ्रॉम साइंटिफिक रीजनिंग। ये तो हमारे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस जयलाल वाले केस में पता चल गया कि एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक रीजनिंग। ये केस में यही बोला गया था कि एक्सपर्ट के जो ओपिनियन है वो साइंटिफिक रीजनिंग से बैक्ड होना चाहिए, मतलब कि साइंटिफिक रीजनिंग मतलब वही डॉक्टर्स के, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के। So that's all for this video. We will continue in the next lecture. We will continue the rest of the topics which are admissible over here. That's all for this video. Thank you.